को पिता के घर में भिजवा के योगाग्नि में जरवा दिया। घर द्वार नहीं है, भीख मांग के खाते हैं, कैसे गुजारा हुई राउर। इस पर भी पार्वती मैया ने कुछ नहीं बोला। मुनियों ने कहा वे कही उपाय है, विकल्प ला के खड़ा किया जाए। क्यों? विकल्प ही एक ऐसा उपाय है जो संकल्प को समाप्त कर देता है। यदि आप अपने संकल्प को बना के रखना चाहते हैं तो जीवन में कभी विकल्प ना आने दीजिए। शशि भैया मेरे पूज्य महाराज ऋषि जब राम कथा गाने का निर्णय किए तो कथा गाना प्रारंभ करने के पहले एक काम किए। जितने सर्टिफिकेट थे उनके पास पढ़ाई के, सारा सर्टिफिकेट ले जाके सरजू जी में स्वाहा कर दिए। ना सर्टिफिकेट रही, ना नौकरी के ऑप्शन बनल रही। विकल्प समाप्त करिए। आपका संकल्प आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता है। संकल्प अवश्य प्राप्त होगा। और संकल्प के सिद्धता में तभी तक संशय है जब तक विकल्प बना हुआ है। विकल्प संकल्प को पूरा होने नहीं देता। मुनियों ने विकल्प ला के रख दिया। कहा आप शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। लक्ष्मी जी के पति हैं, बैकुंठाधिपति हैं। दूषण रहिता सकल गुण राशि। समस्त सद्गुणों की खान है, उनमें कोई कमी नहीं है। बड़े सुंदर हैं, वो तैयार है। यदि आप हाँ कह देंगी पार्वती जी, हम लोग तुरंत ब्याह के तैयारी में लग जाएंगे। अब पार्वती मैया ने अपना मुख खोला, कहा आप लोगों ने आने में थोड़ी देरी कर दी। यदि नारद जी से पहले आप मिल गए होते ना तो मैं आपकी बात जरूर मान लेती, लेकिन मैं अब तो नारद जी की बात मान ली हूं, गुरु जी की बात। और आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानोगी तो घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं हमारे घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की वाक्य का त्याग करने वाली नहीं हूं। मैं उनको छोड़ नहीं सकती। और आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर में बहुत दोष है। महादेव अवगुण भवन, अब विष्णु सकल गुण धाम। आप कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जेहि कर मन रम जाहि सन। देखिए, जीव का सहज स्वभाव होता है, जो बहुत प्रसन्न होता है तो उस व्यवहार में लग जाता है। बाबा का सहज स्वरूप है समाधिस्थ होना। बाबा जब बहुत प्रसन्न होते हैं समाधि में चले जाते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। पिछली बार समाधि में गए तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को कुछ नहीं मालूम। इसी मध्य एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मरूं। ऐसा क्यों मांगा? सोचा शंकर जी समाधि में हैं, हजारों वर्ष बाद लौटेंगे, आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा? अब बेटा जब होगा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? मैं अमर हो गया। अमरत्व प्राप्त करने के लिए उसने दिमाग लगा के ऐसा वरदान मांगा। वरदान मिलते जाकर लगा देवताओं को त्रास देने। देवताओं को लेकर इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे ये मरी कैसे? ये मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले मर भया नहीं, जरूर मरेगा। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा हम लोगों को। जो बाबा को समाधि से बाहर बुलाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ है।
देव कार्य करने के लिए जाना है। ऐसा श्रवण करके आनंद की अनुभूति भई और ब्रह्मलोक से कैलाश 2 दंड में कामदेव पहुंचे हैं। 2 दंड यानी 48 मिनट में। और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु कामदेव ने जाकर कैलाश में देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने अपने धनुष पर 5 पुष्प का बाण चढ़ाकर और भगवान शंकर के कंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई। कामदेव की पत्नी रति जैसे सुनी कि भगवान शंकर ने उनके पति को भस्म कर दिया, मूर्छित हो गई। आई बाबा के पास, भगवान शंकर को दया आ गई। बाबा ने कहा रति जाओ आशीर्वाद देता हूं। अब ते रति तव नाथ कर होय नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव ने कहा रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी बिना अंग के, और वो सब में व्याप्त होंगे। और मैं कहता हूं धैर्य रखिए, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मेरा आशीर्वाद अन्यथा नहीं जाएगा। रति प्रणाम करके भगवान शंकर को बारंबार दंडवत प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सारे देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं इतने डरे हुए हैं देवता लोग, सबकी भाषा बदली है। एक देवता कहते हैं बोलिए शंकर भगवान की। एक देवता ने कहा ना प्रसन्न भय ना, हम कहते अभी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। एक ने कहा हम बोलता नहीं। बोलिए भूतनाथ भगवान की। गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा। जब बात नहीं बनी तो सारे देवता एक साथ कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार सोहे जटा जूट सुर सरीधार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार हे चंद्रमौली सुनिए पुकार जय भूतनाथ तन भस्म छार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार मार दुल्हा बनिए सबके विचार राजन शिकारी आए हैं द्वार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। सारा देव समाज एक स्वर में बोला प्रभु दुल्हा बनिए सबके विचार है। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में नाच रहे हैं और हम आपको बताएं ये बात एकदम झूठ है। आप ये नहीं समझिएगा कि झूठ आज भी कल होता है। 1-2% उस समय भी चलता था। ऐसे असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 2-3 जगह पर झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं होता।
10-20% तो झूठ बोल सकते हैं। कहा महाराज, यदि थोड़ा झूठ बोलने से किसी बिटिया का विवाह हो रहा हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। यदि झूठ बोलना पड़े कि लड़की के मुंह में आवाज नहीं खे, लड़की एकदम गऊ है, बोलती नहीं है, वो तो जब बिया होके जाई तहिया बुझाई। यदि थोड़ा झूठ बोल के बिया हो जाए, बोल दीजिए। हमरे गांव की ओर एक बिया हो गया जीएफओ के नाम पर भैया। लड़कवा जीएफओ है और इसी पर बिया हो गया। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। बाबू कहा है, बाबू जीएफओ हैं। विवाह के बाद जब बिटिया आई, 1 महीना बीत गया, ये भाई साहब कहीं जा ही नहीं रहे, घरे बैठे हैं दिन रात। अब वो बिटिया परेशान कि यदि जीएफओ है तो जा क्यों नहीं रहे काम करने, कितनी छुट्टी मिलेगी इनको। 2 महीना बीत गया तो उसने अपने पिताजी से बात कही। पिताजी को टेंशन, पिताजी आए गांव, बेटी के ससुराल, दामाद ही मिल गए दरवाजे पर। ससुर जी को प्रणाम करके बिठाए उठाए, जब पानी उनी पिलाए, बात बात में ससुर जी ने दामाद जी से पूछा, बाबू कब जाएंगे? वो पूछे कहाँ? तो आप जीएफओ है ना? तो बोलो तो मैं आज भी हूं जीएफओ, उसके लिए जाने की क्या आवश्यकता है? तो आप जीएफओ का काम नहीं करेंगे? तो यहां करता हूं, रोज करता हूं। अब उसको डाउट हुआ ससुर को, पूछे आप कहाँ हैं? जीएफओ मतलब क्या होता है? बोले जीएफओ मैंने गोबर फेंक ऑफिसर। रोज फेंकता हूं गोबर, कुली गोबर हम ही फेंके नहीं। थोड़ा झूठ बोल के यदि ब्याह हो ही रहा हो, थोड़ा सा, तो वहां झूठ का दोष नहीं लगता। थोड़ा झूठ बोलकर कोई यज्ञ यदि पूर्ण हो रहा हो तो उसका दोष नहीं लगता। किसी झूठ से यदि परमार्थ सध रहा हो तो वहां दोष नहीं लगता है? हनुमान जी देखिए ना, हनुमान जी क्षमा करिएगा, हनुमान जी जब राम जी से मिले तो क्या बोले? नाथ शैल पर कपीपति रहाए, सो सुग्रीव दास तव श्री हनुमान जी बोले राम जी से कि प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं सुग्रीव, और वो कपियों के राजा सुग्रीव आपके दास हैं। अब पढ़िएगा जब आप मानस तो आपको पता चलेगा, उस समय कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है, बाली हैं। और सुग्रीव कोई भगवान के दास वास नहीं है, वो तो राम जी को शत्रु माने थे। हनुमान जी को भेजे कि जाकर पता करो कहीं शत्रु तो नहीं आ रहे मारने के लिए। हनुमान जी कहे झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि 2% झूठ बोल देने से भगवान जाकर सुग्रीव का उद्धार कर दे तो एक जीव पर भगवान की कृपा हो जाएगी, इससे दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं, आपने राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले जी वचन दिया है, मैं तैयार हूं, आप लोग तैयारी करिए। देवता दुंदुभी बजाने लगे, सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया, लेकिन जिस मुहूर्त पर हम और आप विवाह करते हैं वो मुहूर्त नहीं था शिव महाशिवरात्रि का। पुराण में अलग अलग मुहूर्त बताए गए हैं। न सती मैया का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था, न पार्वती मैया का विवाह। पुराण भगवान के अनुसार पार्वती मैया के विवाह की तिथि कहते हैं वैशाख महीना में पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। मुहूर्त बताया ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं से निवेदन करते हुए कहा कि अमुक तिथि को समस्त देवता
ठीक 5 बजे बाराती बन करके, अब विशेष नोट में लिखा था निजी वाहनों द्वारा कैलाश आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुल्हा की ओर से कौनो गाड़ी के साटा बुकिंग निखे भइल, बारातियों के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। बाराती को छोड़िए, दुल्हा खातिर अपने खातिर व्यवस्था नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी बाराती देवता आएंगे निजी वाहनों पर बैठ के 5 बजे। देवता अपने अपने लोक गए। गोस्वामी जी कहते विवाह का दिन आया और विवाह के दिन लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि विवाह के दिन सभी देवता सवेरे से अपनी अपनी गाड़ी सजाने में लग गए। कौन क्या सजा रहा है? तो विष्णु भगवान गरुण जी को सजा रहे हैं। गरुण जी को नहलाकर, चांदनी ओढ़ाकर, फूल की माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने सफेद हाथी को रगड़ रगड़ के धो के और चमका रहे हैं, चांदनी ओढ़ा रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। वो जब देखे कि इंद्र का वाहन इतना गोर, हमार भैंसा करिया, लगे भैंसे को रगड़ रगड़ के चमकाने। इंद्र बोले कितनो रगड़वा गोड़ ना हुई। वो भैंसे को समझा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे को सजा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। सब अपन अपन गाड़ी सजा रहे हैं, अपने को सजा रहे हैं। लेकिन किसी देवता को मन में ये नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है वो दुल्हा सरकार को कौन सजाएगा। बाबा आराम से बैठे हैं। बाबा के 2 ठे गण, भृंगी और श्रृंगी, दोनों परेशान हैं। गणों ने कहा बाबा बताइए, एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। सब जाना अपने डेकोरेशन में परेशान बा। बाबा बोले देखिए, देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। क्यों? शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना बढ़िया श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता है। आप लोग सजाइए। अब बाबा के गण लगे सजाने बाबा को। जब शंकर भगवान ने गणों को कहा सजाने के लिए तो गण फंस गए। क्यों? जे कहियो आपन डेकोरेशन नहीं के लिए दूसरा के कैसे सजाई हो। जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण है। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण लगे उनका श्रृंगार करने। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा का टोपी हो गया। इतना सुंदर टोपी आज तक कोई दूल्हा पहना होगा। नेचुरल टोपी। एक ने कहा कितनों टोपी पहना दो, लेकिन शंकर भगवान तब तक दुल्हा नहीं पहनेंगे जब तक नहीं पहनेंगे। क्या नहीं पहनेंगे? हाँ, मौर। मौर गांव में आजो कहल जाला जे के बियाह ना होला ना तो गांव के लोग चिढ़ावेला, लागत तहरा मुड़ी पर मौर ना चढ़ी। एहू साल बाँव चल गई तू। हाँ? ना इनके चढ़ी। ये साल बाँव चल गई, अगला साल चढ़ गई। मौर। एक ने कहा जब तक बाबा मौर न पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे। शंकर जी बोले मौर का होता है हो। गण बोले प्रभु बस एक रात पहनना है, बस और कुछ नहीं करना है। एक बार केवल यहाँ पहन लेना है, उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले प्यारे
मैं जिसको एक बार अपने सिर पे धारण कर लूँगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण पड़े सोच में कि ऐसा मौर कहाँ से लाया जाए। एक गण बोला मैं लेकर आता हूँ, चिंता न करो। गया एक जगह 1,500 से 2,000 सांप नाच रहे थे। सब बारात में डांस करने का सब प्रैक्टिस कर रहे थे। उन सांपों के पास